कल हम पहुंच गए थे। किधर थे? ईडीएम वाला पार्ट कर रहा था जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी करी थी। एक नोटबुक बनाई थी मैंने। ठीक है, ऐसी फाइल आने वाली है आपके में लॉग के अंदर जो तुम एरर बोल रहे हो। ठीक है, तो नोटबुक में मैंने बनाया था, ईडीए वाला प्रोसेस बताया था इसके अंदर कि भाई कैसे कैसे ये काम करेगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने यहाँ पे कि क्या चीज कैसे होगी। ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। हम्म। ये देख लो एक बार। ईडीए, हाँ। हाँ, मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। ईडीए वाला पार्ट कर रखा है इसमें ना, प्रॉपर प्रोजेक्ट। ठीक है, बना तो प्रोजेक्टर यहाँ लग मतलब, चलो क्या समझाऊं मैं वो। किधर गया मैं? हाँ, देखो यहाँ पे ना। अरे, किधर गया? स्विच क्यों हो रहा है? ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ लिंक भी दे रखा है मैंने जहाँ डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब तुम अपने स्टाइल से कर सकते हो, कोई किसी के तरीके से करता है। सबसे पहला काम पता है क्या होता है? आपको बता भी चुका हूँ मैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाननी, कि हमारा हमारे पास डेटा आया, अब मेरी प्रॉब्लम क्या है जिसको मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है ना? फिर डेटा कलेक्शन करोगे। मान लो आपके पास प्रॉब्लम आई, आपके पास डेटा नहीं होगा, आपके पास प्रॉब्लम होगी ओनली, कि एक बिजनेस बोलेगा, बिजनेस वाला कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। फिर आपका काम होगा डेटा कलेक्ट करना। अब डेटा इंजीनियर सुना होगा आपने कभी। ठीक है, या तो आप डेटा उनसे लेते हो, या क्लाइंट ही देता है अपना डेटा, या माई सीक्वल एडब्ल्यूएस कहीं भी पड़ा हो सकता है। डेटा लाना सिंपल, पहले तो आ गया। उसके बाद डेटा चेक टू परफॉर्म। ठीक है, एनालाइज करना, ईडीए आ गया, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फिर मॉडल ट्रेनिंग, फिर चूज करते हैं बेस्ट मॉडल्स को हम। ठीक है, ये हमारे पार्ट रहता है, और हमने अभी तक जो हमने करा है वो हमारा यहाँ तक कर रखा हमने। जो आप लोगों ने कर रखा है, क्या हो गया? ठीक है, अच्छी बात है। नाइस। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? दिस प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड हाउ, पहले लिख भी लेना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऐसे ही लिखते हैं नोटबुक के अंदर। ठीक है, हाउ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस टेस्ट स्कोर इज इफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल सच एज जेंडर, एथनिसिटी, पेरेंटल लेवल एजुकेशन, लंच, और टेस्ट प्रिपरेशन स्कोर्स। ठीक है, तो इसके बेस में मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, ये रहा डेटा, क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। 8 कॉलम, 1000 रोज है, बहुत बेसिक डेटा है, बहुत छोटा सा डेटा है, समझाने के लिए काम चल जाता है। ठीक है, इंपोर्ट करोगे डेटा को, एंड रिक्वायरमेंट पैकेजेस जो जो आपको चाहिए होंगे, लाइक मेरे को जो जो चाहिए मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद रीड। उसके बाद क्या लिखोगे आप कि भाई शेप चेक कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पर देखो पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने यहाँ पे, जैसे 2 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख दिया भाई डेटा इन्फॉर्मेशन, कि भाई क्या देखना है, जेंडर में सेक्स, स्टूडेंट मेल और फीमेल हो गया, रेट, एथनिसिटी होगी, सारा डिस्क्राइब करना है यहाँ पर ऐसे लिख लिख के मैनुअली। ठीक है, जिससे आप किसी को समझा पाओ। देखो, कोड आपको समझ आता है क्योंकि आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, जिसने पढ़ाई नहीं करी उसको क्या समझ आएगा ऐसे लिखा हुई चीजें। ठीक है, जो रीड कर पाएगा वो तो तभी पैसे दे रहे हैं ना आपको, कि मैं ना पढ़ पाऊं, तुम पढ़ो, और पैसे इसी चीज के दे रहे हो तुम्हें। ठीक है, लंच हो गया कि भाई हैविंग लंच बिफोर टेस्ट, स्टैंडर्ड, फ्री, जो भी रिडक्शन हो गया। ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन है, कंप्लीट नॉट कंप्लीट बिफोर टेस्ट। ठीक है, मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। फिर हमारे पास जो जो चेकलिस्ट होगी, काइंड ऑफ चेकलिस्ट बना लेना कि यार ये तो मेरे को देखना ही देखना है। जैसे कि मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं है ना, वो आपको पता है कैसे देखते हैं। डुप्लीकेट हो गया, डेटा टाइप्स कौन कौन से, गलत तो नहीं है कोई, सही करना पड़ेगा उसको। सारी चीजें रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, और ये तो बहुत इजी जानबूझ के लिया गया डेटा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर प्रोजेक्ट ही समझाना था, यहाँ पर ये नहीं समझाना कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, नल वैल्यूज देखोगे खाली है तभी खाली है, नहीं तो पक्का श्योर श्योर है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। नल वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। है नहीं यहाँ पर। डुप्लीकेट चेक कर लो, वो भी नहीं है, बढ़िया। डेटा टाइप ये रहा। ठीक है, तो देख लेना कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अगर डेट कॉलम होता तो डेट एंड टाइम, टू डेट एंड टाइम वाला था ना वो फीचर। ठीक है, एन यूनिक, नंबर ऑफ यूनिक्स बता रहा है, जैसे जेंडर में मेल और फीमेल दो ही हैं, तो दो यूनिक बता दिए। रेस, एथेनिसिटी 5। ठीक है, सेम पेरेंटल लेवल एजुकेशन है 6। ये देख रहे हैं हम कि कौन से कॉलम ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं बंदे के स्कोर पे, जो भी उसका परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की। ठीक है, ये पता करना है बस, क्वेश्चन ये ना। डिस्क्राइब कर लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद इनसाइट्स बता दिया उस डिस्क्राइब के अकॉर्ड, जो भी मैंने इसके बारे में समझा मैथमेटिकली, मैंने यहाँ पर लिख देना बस। देखो, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल पे काम करता है डिस्क्राइब जनरली, और उस पे करना हो तो कैटेगरी पे। याद है किसी को? क्या लगता है दूसरा? यही सेम ऐसा कैटेगरिकल के लिए करना है। बाय डिफॉल्ट जो डिस्क्राइब फंक्शन है वो न्यूमेरिकल पे काम करता है, ये सबको पता है। ठीक है, अगर आपको कैटेगरी पे काम करवाना है तो इसके अंदर लिखना होता है इन एक्सक्लूड, ब्रैकेट के अंदर इंट और फ्लोट एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो उसको, या इंक्लूड
ऑब्जेक्ट लिख देना, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो उसको ले लेगा। ओ लिख लो या ऑब्जेक्ट लिख लो, यहाँ पर शिफ्ट टैब दबाओगे आपको बता भी देगा, ठीक है, इसमें नहीं बता रहा सजेशन मेरे को क्योंकि रन नहीं करा कुछ भी मैंने। शिफ्ट टैब दबाओगे दिखा देगा, इंक्लूड या एक्सक्लूड में से कुछ यूज कर सकते हो आप, सिंटेक्स अब। ठीक है बढ़िया। ऑल स्टैंड ये बता रहा है सारे स्टैंड डिविएशन आर क्लोज बिटवीन इतने से इतने के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बता रखा है, सारे मीन्स आर वेरी क्लोज टू 65 to 68 के आसपास, ठीक है। वाइल देयर आर मिनिमम स्कोर 0 है मैथ्स में, मतलब किसी बंदे ने फेल ही कर दिया होगा। मैक्स कितना गया है मैथ्स का, हायर गया 10, ठीक है। और रीडिंग में ये गया हायर, ठीक है। मिनिमम स्कोर फॉर मैथ्स 0 है, राइटिंग मिनिमम कितना है 10 है, मच हायर। जो भी यहाँ लिखा मतलब ये कहाँ से उठाया है? यहीं से पिक करा है। जैसे मीन 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 देख लो, और मैक्स कितना गया है? इतना गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन देख लो, ठीक है। और क्या मिनिमम वैल्यू 0 थी, मैक्स कितना है मैथ में 100, 100 लेके आ चुका है बंदा, ठीक है कोई। वैसे ही रीडिंग में देख लो, रीडिंग में मिनिमम कितना होगा 17 है, राइटिंग में कितना है 10 है, ठीक है। और बाकी 100 100 भी लेकर आए हैं लोग। ये इनसाइट्स लिखी, जो भी हमें डिस्क्राइब से समझ आया वो इनसाइट्स बना के लिखनी है आपने बस, ठीक है। यही पता, डेटा एनालिस्ट का भी काम यही होता है, एनालिटिक्स परफॉर्म करना। ईडीए में ही आधा पार्ट खत्म हो जाता है डेटा एनालिस्ट का, बस उसको पावर बीआई सीखना होता है उसके बाद तो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये थोड़ा अच्छा करके यहाँ पर देखो इजीली कन्वे कर पा रहे हैं, जेंडर जैसे मेल फीमेल प्रिंट हो गया, ये हो गया ग्रुप ए ग्रुप डी ग्रुप बी, ये सारा आ गया, ठीक है। पेरेंटल लेवल बता रखा है, कौन सा ग्रेजुएशन कर रखी है पेरेंट ने, या सम कोई ग्रेजुएशन रैंडम कॉलेज या कोई मैथ डिग्री है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लंच स्टैंडर्ड और फ्री रिडक्शन, ठीक है। और क्या, टेस्ट प्रिपरेशन नन और कंप्लीटेड, ठीक है। जिसने नहीं किया वो नन होगा कि कंप्लीट नहीं कर पाया वो। फिर क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल अलग अलग कर रहे हैं, ये तो हो जाएगा, कैसे करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो, ठीक है। मर्जी है वो तो, आपके ऊपर है, आपको काम ही करना है। देखो इससे क्या पता लगा, 3 न्यूमेरिकल है, 5 कैटेगरिकल है, ठीक है। अलग अलग वेज हैं करने के, हेड हो गया। फिर एडिंग कॉलम फॉर टोटल स्कोर एंड एवरेजेस, बेसिकली मैं टोटल स्कोर निकाल रहा हूँ और एवरेज निकाल रहा हूँ, और नए कॉलम्स बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि तीनों का टोटल क्या बना और उसका एवरेज कितना है एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये हमने ऐसे निकाला। और ये क्या कर रखा है यहाँ पे, ये रीडिंग का भी निकाल लिया सेम। देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है, इजीली कन्वे कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट विद फुल मार्क्स 7 आए हैं, ठीक है। पूरे मार्क्स जो लेकर आया 100, वो 7 बच्चे हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। और नंबर ऑफ फुल मार्क्स इन रिटर्न लिखने वाले में 14 बच्चे हैं, और रीडिंग में 17 है। तो सबसे अच्छा किसमें कर रहे हैं बच्चे, रीडिंग वाले में, ठीक है। तो ये बता सकता हूँ मैं किसी को कि पढ़ने में अच्छे हैं लोग एज कम्पेयर टू सॉल्विंग में, ठीक है। सेम यहाँ पर वर्स्ट वाले लेस देन 20 मार्क्स जिसके आए वो 4 बच्चे हैं, ठीक है। लेस देन 20 वाले 3 है। देखो रीडिंग ने यहाँ पर प्रूव कर दिया, एक ही बच्चा है जो 20 से कम लेकर आया, बढ़िया, मतलब यहाँ पे स्कोर चल रहा है बच्चों का, ठीक है। इनसाइट्स बता सकते हैं यहाँ पे उसके बारे में, कि जो मैंने बोला भी वो उसको इंग्लिश में कन्वे करना है बस यहाँ पे। फ्रॉम अबव वैल्यू वी गेट स्टूडेंट हैव परफॉर्म्ड विद वर्स्ट इन मैथ्स, सबसे बेकार मैथ्स में कर रहे हैं वो, बेस्ट परफॉर्म इन रीडिंग सेक्शन, ठीक है। ऐसे करा जाएगा प्रॉपर जो वर्क होगा आपका, वर्क फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद अपने एक्सप्लोर करना विजुअलाइजेशन के थ्रू। विजुअलाइजेशन में क्या कर सकते हो, यूनी बाई और क्या मल्टीवेरिएंट, हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कौन सा, ये एवरेज और जेंडर, जेंडर विद एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फीमेल्स वाले हाई पे है, तो फीमेल्स के नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और क्या, टोटल स्कोर विद जेंडर लगा के देख ले यहाँ पे, ठीक है। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम ये टोटल स्कोर है, और यहाँ पे सारा ह्यू दे दिया, ये वाला ग्राफ जो है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही फीमेल्स वाला ही कॉलम लाइन है सबसे ऊपर दिख रही है। तो इनसाइड क्या पता लगा, फीमेल स्टूडेंट्स का ट्रेंड ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू मेल्स, अच्छे नंबर्स लेकर आते हैं, ठीक है। और 3 प्लॉट कर रखे हैं यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ इनसाइट्स दे दिया। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, करना तो खुद ही है, ठीक है, क्योंकि इनको बता दिया मैंने कल, ठीक है। इन जनरल पेरेंटल एजुकेशन डोंट हेल्प स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ज्यादा अच्छे पढ़े हैं तो आप भी अच्छे करोगे, लड़का नल्ला गंदी औलाद, वो वाला डायलॉग केड़ा है वो। हाँ। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली आप ही के ऊपर है, आपने कितनी पढ़ाई करी ये नहीं करी, ठीक है। सेकंड प्लॉट शो द पेरेंट हुज एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद डिग्री या फिर मास्टर डिग्री के साथ है, देयर मेल चाइल्ड ट्रेंड परफॉर्म वेल इन एग्जाम, ठीक है। ये भी डिनाई नहीं कर सकते हम, डेटा का भी झूठ नहीं बोलेगा पहली बात, ठीक है। थर्ड प्लॉट वी कैन, ये जो थर्ड वाला है ये बता रहा है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पेरेंटल एजुकेशन ऑन फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, ये हमने फिर प्लॉट करा,
फिर हमने पता करा कि ए और बी ग्रुप वाले ट्रेंड परफॉर्म पुअरली इन एग्जाम, ठीक है। ए और बी ट्रेंड पुअरली इन एग्जाम इज रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर दे आर मेल और फीमेल, वो भी हमने यहाँ पर पता कर लिया इस वाले में कि मेल है फीमेल है कोई लेना देना नहीं है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं भाई फेल, ठीक है। ये मैंने फिर आगे वॉयलेंट चार्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये वॉयलेंट वाला यूज कर लेना आप। इसमें मैक्स और मिन बताता है बेसिकली। फ्रॉम द अबव थ्री प्लॉट इट क्लियरली विजिबल दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 60 to 80 हो, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये जो लाइन है ना, जो फूला फूला पार्ट है ना, वही देख कैप्चर देखना होता है, मीडियन वैल्यूज मिड वैल्यूज वो दिखाता है वॉयलेंट, इतना ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। नहीं भी करोगे तो अपना खुद कर लेना कुछ। मल्टी एनालाइजिंग यूजिंग पाई प्लॉट, ठीक है। मल्टी वेरिएंट क्या होता है? बहुत, दो नहीं, बोल लो, दो से ज्यादा कॉलम्स पे जब प्लॉट करते हैं तब हम मल्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। बाई मीन्स टू होता है, और एक होता है यूनी, या यूनी, ठीक है। दो से ऊपर जाओगे तो मल्टी में आता है, अब दो पाँच छह दस जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ जेंडर, रेस, एथनिसिटी, लंच, टेस्ट स्कोर, और ये पैरेलली मैंने प्लॉट कर दिया। अब ये क्या है? सब प्लॉट, याद है कि नहीं? ये टाइट लेआउट क्या करता है? स्पेस, बीच में स्पेस देता है, ऐसे ओवरलैप ना कर जाए सारे के सारे, इसलिए टाइट लेआउट लिखना पड़ता है लास्ट में, ठीक है। ये सब प्लॉट है, देखो 1/5 का, फिफ्थ पे ये वाला ग्राफ रहेगा, ठीक है। उसके बारे में मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनसाइट जो इसमें पता लगा, ऐसा नहीं है कि आपको खुद को समझ के खुद तक रखनी है चीजें, बना बतानी है सामने, ठीक है। फिर क्या है? फीचर वाइज विजुअलाइजेशन, जेंडर कॉलम उठा लो यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चंस क्या पुट कर सकता हूँ मैं, खुद से भी कुछ क्वेश्चंस निकालूंगा मैं, कि मुझे डेटा देख के मुझे खुद को क्वेश्चन मिल गए कि यार ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढना अब, ठीक है। हाउ इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ जेंडर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जेंडर है इन जेंडर हैज एनी इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो ये प्लॉट कर लिया मैंने यहाँ पे, मेल फीमेल का, ठीक है, विद दिस। तो यहाँ पर जेंडर हैज बैलेंस डेटा विद फीमेल स्टूडेंट आर दिस एंड मेल स्टूडेंट इज दिस, ठीक है। मतलब अगर इम्बैलेंस डेटा होता तो गड़बड़ होती। इम्बैलेंस क्या होता है बताया हुआ? मशीन लर्निंग में आता है वैसे तो ये, इम्बैलेंस। एक डेटा में एक बंदे की ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे मेल ज्यादा हो गए, फीमेल पड़ी है 3 या 4, तो क्या ही आइडिया लगा लोगे, मान लो 3 लड़कियों ने टॉप कर रखा सिर्फ उसमें, तो ऐसा मतलब ये थोड़ा ना कि लड़कियां बहुत बेटर कर रही हैं, ठीक है। आपने लड़कों का डेटा ज्यादा उठा लिया, तो बैलेंस मतलब आसपास होना चाहिए, 51-48 के चल जाएगा रेशो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि भाई वो 98 है और ये 2% है बंदे, फिर तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस होना चाहिए पहली बात, जैसे 48% के फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 52 है हमारे मेल स्टूडेंट्स। बाई वेरिएंट यहाँ पर आ गया, तो उसके लिए और ग्रुप बाय कर दिया। ग्रुप बाय पता है मेल और फीमेल है ना, मेल का मीन कैलकुलेट कर लेगा, सीक्वल में भी होता है, और मेल फीमेल का मीन कैलकुलेट कर लेगा और दोनों का दिखा देगा, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कुछ रन नहीं करा, तो पहले से ही मेरे को एरर है, मैंने छेड़ा ही नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये प्लॉट कर रखा है, देख लेना एक बार, इसके बारे में इनसाइट यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है, देखो 4.2 पे आ गया हम, रेस एथेंटिसिटी कॉलम्स है यहाँ पे, ठीक है। हाउ इट्स ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस रेस या एथेंसिटी हैज एनी इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यूनिवेरिएंट कर सकते हैं हम एनालाइजिंग, ठीक है। तो ये अब देखो क्या हुआ, ऊपर मल्टी, फिर बाई, फिर यूनि पे आ रहा हूं मैं, ये आपकी मर्जी है, तो आप कहीं से कैसे भी कर लो, आपको तो आंसर देने हैं। पर ऐसा होना चाहिए पोर्शन एक तरह का, मतलब गुड रहेगा कि पहले क्लीन वाला पोर्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में आके आप क्लीन कर रहे हो फिर आप प्लॉट भी कर दे रहे हो, वो मिक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। पहले क्लीन कर लो, फिर उसको समझ लो, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगी, और उसके बाद ईडीए कर लो अपना, जो भी विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग टू सी एंड डी ग्रुप, ठीक है। लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू ए ग्रुप, ठीक है, और सबसे बेकार भी यही कर रहे थे, ठीक है। बाई वेरिएंट एनालाइजिंग ये हो गया थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेना, ये थोड़ा सा कलर वाला है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है तो करो, ठीक है, ज्यादा औखा नहीं है, देख के करना ही है, समझना है कि हाँ यार ये कलर्स कैसे आ रहे हैं, तो कल को मैं एक नए डेटा पे काम करूँ तो मेरे को ये पता लग जाए, ठीक है, कल को और बेटर बनाना हो, तो ये यहाँ पर दे रखा है मैंने सबका, ठीक है। पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन कॉलम्स ये रहे हमारे पास, ठीक है। सम हाई स्कूल, ये ब्लू करके आ रहा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेरेंट आर सम कॉलेज, रैंडम कॉलेज, कोई भी कॉलेज से थे, उन्होंने फिल ही नहीं करा प्रॉपर, ये बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। लाइक बैचलर डिग्री सम कॉलेज, ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। सम हाई कॉलेज स्कूल भी है, ठीक है। इसका भी वेरिएंट कर लिया, यहाँ लिखा हुआ पेरेंट एजुकेशन हैज एनी इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक। और क्या है, इनसाइट्स बता दिए यहाँ पे मैंने, यही करना है, विजुलाइज करा, साथ में इनसाइट्स बता दिए, जो इस ग्राफ में समझ आया वो लिखना है बस आपको, ठीक है ना। बाई वेरिएंट एनालाइजिंग लंच टाइप इनटेक एनी इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये देखो, ठीक है। साथ में उसका इनसाइट लिख दिया कि मेरे को क्या समझ आया,
ठीक है, पैटर्न समझ आ गया ना? बस यही पैटर्न को फॉलो करो। और इवन इसको आप उस पर भी डाल सकते हो फिर, क्या बोलते हैं उसको, गिटहब नहीं, लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट कर सकते हो आप ना, कि ये देखो मैंने विजुअलाइजेशन करी है। ये मत डालना, कॉपीड कभी मत डालना, कुछ यूनिक होना चाहिए, मतलब आपका खुद का प्रोजेक्ट, बट ऐसी स्टेटमेंट के साथ कि बंदा कहेगा हाँ यार, इस नॉलेज तो अच्छी है इस बंदे की, मतलब लिखने का वे अच्छा है इसका। ठीक है, नहीं तो दुनिया घूम रही है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बन के, काम नहीं कर पा रही है बस। ठीक है, उसी में बस आपको वो फर्क क्रिएट करना है। कंक्लूजन दे देना लास्ट में 5 में, क्या क्या पता लगा, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिलेट विद लंच रेस एथेंटिसिटी लेवल। ठीक है, फीमेल लेड पास परसेंटेज ऑल्सो आर टॉप स्कोरर्स। ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नॉट मच रिलेट विद द टेस्ट प्रिपरेशन, से कोई लेना देना नहीं है उनका, टेस्ट में क्या था क्या नहीं, एग्जाम दिया नहीं दिया, पर उससे परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, फिनिशिंग प्रिपरेशन यूज कोर्स इन बेनिफिशियल, मतलब अगर वो कोर्स को प्रिपेयर पूरा पूरा करते हैं तो बेनिफिशियल है उस बंदे के लिए। ठीक है, अब ये किस काम आ सकता है, किसी इंस्टीट्यूट के काम आ सकता है, किसी स्कूल के काम आ सकता है ये डेटा, है ना? अगर स्कूल का डेटा होता तो मैं उसको समझा पाता ना कि यार ये करो आप, इम्पैक्ट अगर चेंज करना है आपको अपना, स्कोर अच्छा करना है बच्चों के, तो ये अप्लाई करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, ओके, ये था ईडीए वाला पार्ट। अब ये है मॉडल ट्रेनिंग वाला पार्ट, जो अपने बिल्कुल भी नहीं करा, जो हमारा आने वाला भी। ठीक है, ये समझाना आज मेरे को। स- स- जब इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उसके बाद आप जितने भी आपको एल्गोरिथम सिखाए जाएंगे सारे आपने इंपोर्ट कर लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर वही डेटा लोड कर लो, हेड देख लो, एक्स वाई अलग अलग कर लोगे आप। ठीक है, इसका मत करना जो मैंने अभी उठाया है। ठीक है, ये तो क्लीन है, चलो इसका तो डायरेक्टली मैं काम कर सकता हूँ, एक्स वाई सेपरेट करना। अगर क्लीन ना होता तो क्या करते, वो डेटा करने के बाद सेव करते उसको क्लीन वाले फाइल में। ठीक है, डॉट सी एस वी में कन्वर्ट करते हैं, हाँ, उसको कन्वर्ट करके फिर वो फाइल उठाते हैं आप क्लीन वाली। फिर उसके साथ हेड एक्स वाई अलग अलग कर लिया हमने। ठीक है, और हेड देख लिया यहाँ पे, उसको मैंने प्लॉट करके भी दिखा दिया आपको क्या क्या है, ये करने की जरूरत नहीं है अब, अगर वहां कर चुके हो। ठीक है, वाई में आपके पास मैथ स्कोर है, यही प्रिडिक्ट करना है मुझे, मैथ्स का स्कोर प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो मैं अब ये बना रहा हूँ अब मैं ये किस लिए बना रहा हूँ, एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, कि मैं यार एक अप्लाई कर दूंगा, बंदा मैं अपनी अपनी डिटेल भरेगा कि यार मेरा ये कर रहा है मैंने, क्लिक करेगा, उसको ये बता देगा तुम मैथ्स में कितने अच्छे कर सकते हो स्कोर, अब प्रिडिक्शन करना बेसिकली। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मर जो आपने कर रखे हैं, यहाँ तक तो कर ही रखा है। ठीक है, ये अलग अलग कर लिया। क्या बोल रहा हूँ, सिलेक्ट डी टाइप ऑब्जेक्ट, एक्सक्लूड करने से मतलब क्या होगा, वो निकाल देगा वो कॉलम्स, सिर्फ न्यूमेरिकल रह जाएंगे इसके अंदर। फिर कैटेगरिकल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, इंक्लूड और एक्सक्लूड लिखा सिलेक्ट डी टाइप में, याद होगा आपको, सिलेक्ट डी टाइप नाम की एक चीज होती थी। ठीक है, उसके बाद वन आउट कोडिंग कर दी मैंने, स्टैंडर्ड स्केलर ये भी ऊपर ही इंपोर्ट करना है, यहाँ लिख दिया बस। स्केलिंग कर ली, हॉट कोडिंग कर ली, और यहाँ पर मैंने पाइपलाइंस क्रिएट करने के लिए कॉलम बना दिया। ठीक है, ये बताया था ना आपको। और ये देखो मैंने क्या करा, इसको डायरेक्ट लिखने की जगह एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर डाल दे, बस इतना ही करा है मैंने, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले क्या होगा, वन हॉट कोडिंग होगी, फिर स्केलिंग होगी इसकी। ठीक, फिर प्री प्रोसेसिंग देख लो, मॉडल ट्रेनिंग अलग अलग कर लिया डेटा को, 1000 रोज थी उसमें से 20 और 80 वाला काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया, क्योंकि मैं बार बार नहीं करने वाला यहाँ पर, इवेल्युएट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मतलब वो याद है आपको, वाई प्रेडिक्ट और वाई वाला कर रहा था मैंने एक, एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एक दिन पूछा था आपने, शायद याद ना हो। ये मशीन लर्निंग का पार्ट है वैसे। ठीक है, इवेल्यूट करने के लिए एक फंक्शन ही बना दिया पूरा प्रॉपर, कि मैं नहीं करूंगा बार बार, की बार बार लगा रहा हूँ फिट ट्रेन आर टू स्कोर निकाल रहा हूँ बार बार। ठीक है, एक फंक्शन बना दिया इवेल्यूएट मॉडल नाम से। ठीक है, इसमें क्या है, मीन स्क्वेयर्ड एरर, एमएससी वाला सारे आ जाएंगे जो भी आप सोच सकते हो, आरएमएससी, एमएई, आरएमएससी, ये सारे बता देंगे, मैन्युअली रिटर्न करवा दूंगा। कितने, 3 चीजें रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, आरएमएससी, एमएई और आर टू स्कोर। ठीक है, आर टू स्कोर ये बताता है क्या, एक्यूरेसी कितनी है। सार को डिक्शनरी में डाला, जितने भी एल्गोरिथम्स सारे मेरे, ठीक है, सबको पकड़ के डाला, और 2 वेरिएबल लिए, एक मॉडल लिस्ट और एक आर टू लिस्ट। इसमें आपका वो एक्यूरेसी बताता रहेगा, कौन से मॉडल की सबसे बेस्ट एक्यूरेसी, क्योंकि मेरा काम है मॉडल सिलेक्शन का इस टाइम पे, कि इसमें से सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है वो मैं यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो अगला लूप चलाया मैंने, इसमें कोड कोड लिखा हुआ है, लूप चलाएंगे, कौन सा इवेल्युएट मॉडल, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा, कंटिन्यूसली कॉल होगा, ये कितनी चीजें रिटर्न कर रहा है आपको, 3 ना, तो 3 वेरिएबल रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, सेम एक्सट्रेन भी और वाई टेस्ट भी। ठीक है, एक्सट्रेन वाई टेस्ट दोनों पे चेक करोगे आप। उसको स्टोर कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यूसली स्टोर करता जा रहा हूँ, और मैंने उसके बाद प्रिंट भी करवा के देखे। इससे क्या पता लगा, यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी आपका प्रॉपर, की लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल था उसका एरर कितना है, और आर टू स्कोर कितना है, मतलब 87% आपको सही बता रहा है मॉडल, मतलब कितने परसेंट गलत होगा, 3।
13, 13%, मतलब 13 लोगों को गलत बताएगा, बाकी सबके लिए सही है। ऐसे ओवरऑल में अगर बात करूं, ठीक है। वही टेस्ट पे देख लो, टेस्ट पे 88 की एक्यूरेसी आ रही है, मतलब एक्चुअल जो हम स्कोर देखते हैं ना, टेस्ट का ही देखते हैं, ट्रेन का नहीं देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डेटा कभी उसने देखा ही नहीं होता पेपर में। मान लो आपने एग्जाम लिया और वो क्वेश्चन से लिया जो क्वेश्चन का उसको पढ़ने को दिया था, तो उससे क्या ही जज कर लोगे आप। ऐसे क्वेश्चन दो ना जो उसने कभी पढ़े ही ना हो। अब बता, लाइक मैं मशीन को बोलूँ 2+2, रटवा दूं उसको कि भाई 4 ही होता है, ठीक है, कल को क्वेश्चन भी यही पूछ लूं, तो उसमें मैं क्या जज करूंगा, मैं बोलूंगा 2+3 बता अब। जब तुझे प्लस का साइन समझ आ गया तो 3 भी बता सकता है, अगर वो बता रहा है तो ज्यादा बेटर होगा वो रिजल्ट, ठीक है, वो टेस्ट में होता है। फिर ये लासो वाला आ गया, सारे मॉडल्स ट्रेन करे हमने और पता करा कि कौन से बेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे पांडा का डेटा फ्रेम यूज करके यहाँ पे पूरा वही कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे टॉप में, यहाँ पे मैंने सॉर्ट भी कर रखा, ध्यान रखना, सॉर्ट वैल्यूज, इससे क्या होगा, सबसे हाईएस्ट वाला उससे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, रिज यूज कर लो, लीनियर यूज करो, अप टू यू। अब रिज क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है। बेटर तो ये भी दे रहा है मुझे, इतनी बहुत नैनो सेकंड में कम हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा कम, ठीक है, बहुत इतना फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। तो मैं सिंपल मॉडल यूज कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो एक और चीज करता है, कम करता है, क्या करता है वो, ओवर फिटिंग को कम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लीनियर मॉडल नहीं उठाया, बाकी सब सेम चीज करी, फिट करा, मॉडल मिल गया मुझे बढ़िया। फिर मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये देखो लाइन है ये लीनियर वाली। हाँ, जो मेरे को देख के पता लग रही है, मैं नहीं भी करूंगा स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट मेरे प्रूफ के लिए कि हाँ ये लाइन लीनियर वाली बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रिडिक्शन और जो एक्चुअल में डेटा है, और हाँ, कि दोनों में गैप कितना है, गलतियां कितनी करी मॉडल ने, तो ये आपको डिफरेंसेस बता रहा है, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो सकता है, बढ़िया, वैसे तो स्टेप की जरूरत नहीं, बढ़िया आगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो सकता है, इसको इनहेंस कर सकते हो क्रॉस वैलिडेशन की हेल्प से, जो आपने सीखा हुआ है, कि और सेटिंग्स क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टिल ये भी इनफ है। जब ये हमारे को मॉडल मिल गया है लीनियर रिग्रेशन, तो सीधा हम इसको यूज करेंगे मॉडल के अंदर अपने, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। एक्सेप्शन लॉगर खत्म हो गया था, डेटा इंजेक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। डेटा इंजेक्शन में काम क्या होगा, रीड करने का, ओनली रीड करने का, सिर्फ रीड करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता है मुझे, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्रिएट एक फोल्डर नोटबुक इनसाइड, ये तो हो गया। डेटा इंजेक्शन वाली फाइल बनाई हुई है ना, अभी लिखना अभी बताया नहीं मैंने, अभी लिख खाली है वो फाइल। हाँ, अभी मैंने भी नहीं छेड़ी, तो तुम्हें कहाँ से छिड़वा दूंगा। कंपोनेंट में जाके मिल रहा है डेटा इंजेक्शन, ठीक है। ये किस लिए यूज होगा, एक कंपोनेंट बनाया जाएगा डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। कहाँ गया, हम्म, ये कुछ है, पर ठीक है, मैं कल कल ही बताऊंगा अब इसको, तो मैं मॉडल तक कर लेना है, देखते हैं फिर।